हेलो बेटा जी, तो आज हम लोग जान रहे हैं हाउ टू डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक और नॉट। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ले लिया है, हार्मोनिक है कि नहीं कैसे पता करेंगे। तो बेसिकली अगर मेरे पास कोई फंक्शन है और उसको रिड्यूस करके अगर हम सिंगल साइन या सिंगल कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं तो वो हार्मोनिक होगा, और नहीं कर सकते हैं तो वो नॉन हार्मोनिक होगा। ठीक है, जैसे देखिएगा, अगर मैं इस फंक्शन को सॉल्व करूं और ये रिड्यूस करके एक सिंगल साइन का टर्म या सिंगल कॉस के टर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये हार्मोनिक है, अदरवाइज ये हार्मोनिक नहीं है। ठीक है, देखिएगा, इसको करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए मैंने इस पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया √2 से और √2 से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो √2 को यहीं पे लिख दे रहा है, इस वाले को अंदर भेज दे रहा है, तो दिस विल बी 1/√2 साइन ओमेगा टी प्लस फिर से 1/√2 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इस √2 को वापस वैसे ही, अब 1/√2 को अगर मैं लिखूं तो मैं इसको cos 45 लिख सकता हूं। ठीक है, और cos 45 को यहां पे लिखा जाए तो π/4 रेडियन में। ठीक है, तो cos π/4 साइन ओमेगा टी प्लस, अब 1/√2 को लिखें तो साइन 45 लिख सकते, और साइन 45 का मतलब फिर से वही साइन π/4, तो साइन π/4 कॉस ओमेगा टी। क्लियर है बेटा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की आइडेंटिटी बन गई है। तो इसको मैं लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन ए प्लस बी का मतलब साइन ओमेगा टी प्लस π/4 लिख सकते हैं अपन लोग। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो ये फंक्शन जो निकल के आया ये एक सिंगल साइन का टर्म है। अब सिंगल साइन के में अगर इसको रिड्यूस कर सकते हैं या सिंगल कॉस के में इसको रिड्यूस कर सकते हैं तो दैट फंक्शन विल बी द हार्मोनिक फंक्शन, क्योंकि यहां पे एक सिंगल साइन का फंक्शन बन गया, तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन विल बी द हार्मोनिक फंक्शन। तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन के लिए हम चेक कर सकते हैं वेदर द फंक्शन इज हार्मोनिक और नॉट। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा जी।